बच्चों नमस्ते। सभी को नमस्कार। ये कैसे हाल चाल है आप लोग? आवाज़ वगैरह सब क्लियर है? मुरारी भाई नमस्कार। सभी को चलिए शुरू करें। ये पढ़ाई तो कर लो, शायरी तो ये कहेंगी। आइए अपनी पढ़ाई को आगे जारी करते हैं। और पिछली क्लास में हम लोग एस ब्लॉक को पूरा कर गए थे। आज हम लोग पी ब्लॉक पर चलेंगे और पी ब्लॉक की खास खास बातें हम देखेंगे, उसके जो एलिमेंट होंगे। ये बहुत ही खास सेगमेंट चल रहा है। और जब आप अपने PYQ देखोगे तो आपको दिखने को मिलेगा कि ये यहाँ से आपके बहुत सवाल आते हैं। अगर परीक्षा में सवाल आते हैं आपके, मतलब SSC में अगर सवाल आते हैं, तो ये पोर्शन ऐसा है कि यहाँ से अधिकतर सवाल आने की संभावना होती है। अधिकतर सवाल होने की संभावना यहाँ से होती है। चलिए, तो यहाँ से आगे चलते हैं और एक बार पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ना। तो एस ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो गया था, एक बार बताएंगे, और हम लोग यहाँ से पी ब्लॉक पर पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो पी ब्लॉक है आपको पता है वो इस तरफ है, इस तरफ है। और यहाँ से जब आप देखेंगे पी ब्लॉक को, तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। बोरोन हो गया क्या आपकी क्लास में? बोरोन और एल्यूमिनियम हो गया क्या आपकी क्लास में, बताइए। बोरोन और एल्यूमिनियम हुआ हुआ क्या आपकी क्लास में, एक बार बताइए तो। बैंगन, आलू, गाजर, इन, फैला। बोरोन हो गया। बैंगन, आलू, गाजर, बोरोन हो गया। नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। कोई कह रहा हो गया, कोई कह रहा नहीं हुआ है। ये हुआ। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। अच्छा, पी ब्लॉक का कोई नहीं हुआ ना अभी? हाँ, कोई नहीं हुआ। कुछ बच्चों को तो गैलियम, इंडियम, हेलियम, ये नहीं हुआ है ना अभी। केवल सेकेंड डे पूरा हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, यहीं से शुरू करें। चिंता ना करें। अरे चिंता ना करें, यहीं से शुरू करें। ठीक है, आइए पी ब्लॉक को शुरू करें। तो यहाँ से शुरू करते हैं और पहला लेते हैं, जल्दी से पढ़ाई शुरू करते हैं। आइए, आइए पढ़ाई। अब आप चुप रहिए, अब चुप रहे, सुने ध्यान से। हम लोग पहले बोरोन को लेते हैं, पहले बोरोन को लेते हैं। तो पहले बोरोन को लेंगे तो बोरोन का पहला यूज होता है पौधों में, पौधों में पोषण के रूप में। पौधों में पोषण के रूप में पहला प्रयोग बोरोन का। जब फलियां आ जाती हैं, जब फलियां आ जाती हैं और जब पकने वाली फसल होती है, पकने की स्थिति में आती है, तो बोरोन का यूज करते हैं।
इन प्लांट्स एज अ न्यूट्रिशन। प्लांट में यूज किया जाता है न्यूट्रिशन के रूप में। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात, इसका एक यौगिक होता है जिसे बोरेक्स कहते हैं, सुहागा बोलते हैं जिसे, जिसे बोरेक्स कहें या जिसे यौगिक कहें, बोरेक्स कहें या यौगिक कहें, बोरेक्स कहें या यौगिक कहें, इसका एक यौगिक या कंपाउंड होता है, इसको हम कहते हैं बोरेक्स। बोरेक्स, ये जो बोरेक्स होता है बच्चों, इसे ही सामान्य भाषा में, आम भाषा में सुहागा बोलते हैं। आम भाषा में सुहागा बोलता है। जब आपने बचपन में सुना होगा ना, सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा एक कहावत होती है, ये वही सुहागा है, वही सुहागा है। इसका जो यूज किया जाता है, सुहागा का जो यूज किया जाता है, वो सोने और चांदी के प्यूरिफिकेशन में किया जाता है, शुद्धिकरण में किया जाता है, शुद्धिकरण में, साफ करने में, सोने और चांदी के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, इसके प्यूरिफिकेशन में इसका यूज किया है। तो यहां से आपको एक बात तो ये पूछेगा, एक सेकेंड, एक बात तो आपसे पूछेगा कि सुहागा का प्रयोग किस में करते हैं। तो हम बताएंगे कि सुहागा का जो प्रयोग करते हैं वो हम सोने और चांदी के प्यूरिफिकेशन में करते हैं। और ये किसका कंपाउंड होता है? तो ये यौगिक होता है किसका? आपके बोरोन का यौगिक हो। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और ये जो पौधों में पोषण का यूज करते हैं, जब फसल पकने के समय आती है, फसल पकने के समय, तो उस समय इसका यूज करते हैं। एक बात तो ये हुई। फिर यहां से आगे लेंगे, तो यहां से आगे लेंगे हम लोग एल्यूमिनियम को। अगली स्लाइड लेते हैं, नंबर 2 पे ले रहे हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम लिखते चल रहे हो ना? थोड़ा याद भी करने की कोशिश करना और थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करना। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से एक सवाल आता है बहुत खास, वो ये है कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है, जो ओर होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो अयस्क होता है एल्यूमिनियम का, जो ओर होता है, वो होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट, एक तो इसका बॉक्साइट होता है, दूसरा जो इसका अयस्क होता है उसे कहते हैं फेल्सपार। फेल्सपर या फेल्सपार। और तीसरा जो इसका अयस्क होता है उसे कहते हैं कोरंडम। कोरंडम, तो बॉक्साइट, फेल्सपार और कोरंडम। एक सवाल तो यहां से बनेगा, अयस्क क्या होता है? जिसमें से किसी मिनरल को निकालते हैं उसे और बोलते हैं, जिसमें से किसी मिनरल को निकाला जाता है उसे और बोलते हैं। एक बात तो हो गई इसके बारे में ये। दूसरी बात अगर इसके बारे में लेंगे तो वो हो जाएगी कि ये बहुत डक्टाइल और आघातवर्ध्य होता है, तन्य होता है और आघातवर्ध्य होता है। तन्य का मतलब क्या होता है? डक्टाइल। डक्टाइल एंड मेलिएबल। डक्टाइल एंड मेलिएबल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? जिसे खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, जिसे खींचकर वायर बनाए जा सकते हैं। और मेलिएबल का मतलब होता है जिसे पीट कर शीट, चादरें बनाई जा सकती, जिसे पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं। इसी वजह से, इसी वजह से एल्यूमिनियम का यूज फॉइल पेपर्स में करते हैं। फॉइल पेपर, फॉइल पेपर कहां कहां? जैसे आप देखेंगे
तो सिगरेट होती है, सिगरेट के पैकेट में बहुत जगह यूज होता है। जैसे सिगरेट के पैकेट में आप देखेंगे तो सिगरेट के पैकेट, अच्छा साइड से लिखें, ठीक है सर, साइड से लिखेंगे, प्रहलाद भाई साइड से लिखेंगे, माफ कीजिएगा। सिगरेट के पैकेट में इसका यूज करते हैं। फूड इत्यादि को लपेटने के लिए घर में जैसे मम्मी कहती है ना, वो फॉइल पेपर लेते आना, वहां भी इसका यूज करते हैं। फॉइल पेपर को खाना वगैरह लपेटने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी बात अगर इसकी लें, एल्यूमिनियम की तीसरी बात लें, तो ये हीट का बहुत अच्छा सुचालक होता है। हीट का बहुत अच्छा सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक होता है। उष्मा का बहुत अच्छा सुचालक होता है। और जब उष्मा का बहुत अच्छा सुचालक होगा तो इसके बर्तन बनाते हैं। किसमें यूज करेंगे? बर्तन बनाने में इसका यूज करेंगे। उष्मा का सुचालक होने की वजह से जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन, बर्तनों में बर्तन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ये बात हो गई, ये बात हो गई। उष्मा का सुचालक होता है, तार बनाए जा सकते हैं, चादरें बनाई जा सकती हैं, इसको लपेट कर इसके फॉइल पेपर बनाए जा सकते हैं, मतलब वो बना के। अगली बात, अगली बात, क्रस्ट पर पाया जाने वाला तीसरा भूपर्पटी पर दूसरा सर्वाधिक तत्व, सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन क्रस्ट, कितना परसेंट मिलता है? लगभग 27%। कितना मिलता है? 27। आप पहले ही जान चुके हो कि पहले ऑक्सीजन है, फिर एल्यूमिनियम है, और उसके बाद सिलिका, सिलिका है। ये आपने पढ़ा था पहले भी। ठीक है, भूपर्पटी में दूसरा तत्व मिलता है। और एल्यूमिनियम के बारे में यही खास बातें हैं। मिठाई में लगाया जाता है वो चांदी का बनाया जाता है, चांदी का बनाया जाता है। शिवांश कह रहे हैं कि स्वीट्स पर कौन लेयर, स्वीट्स पर चांदी का लगाया जाता है भाई, चांदी पर लगाया जाता है। ठीक है, एक बात और लिख सकते हो, और वो है, अच्छा ये दूसरा नहीं तीसरा है भाई, ये उल्टा हो गया है, तो माफ कीजिएगा, तीसरा है ये, दूसरी धातु के रूप में आएगा, तो थोड़ा इरेज कर लेना है। भूपर्पटी में थर्ड, थर्ड है ये। थर्ड है, कितना परसेंट होगा ये? 8% के आसपास मिलता है, 8.1%। ठीक है जी, और इसका खोजकर्ता और कई बार पूछ सकता है, खोजकर्ता थोड़ा, भाई इसको कर लेना, खोजकर्ता ओर्स्टेड है इसका खोजकर्ता, डिस्कवर्ड बाय ओर्स्टेड। स्पेलिंग देख लेना एक बार, ओर्स्टेड, एक बार स्पेलिंग चेक कर ले। स्क्रीन थोड़ा धुंधला हो रहा, हो जाएगा ठीक। ऑक्सीजन 21% है पृथ्वी में, नाइट्रोजन पूरे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन रवीन जब कहते हैं तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कहते हैं, जबकि ऑक्सीजन किस में कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं क्रस्ट पर। तो हमने ये देखा एल्यूमिनियम, इसके अयस्क देखे, डक्टाइल है, उष्मा का सुचालक है, और इसके बाद हाँ एक चीज और बहुत खास है,
वो क्या है, इसकी डेंसिटी बहुत खास है। डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम का मतलब है घनत्व कम है, और अगर घनत्व कम है तो हल्का है, लाइट वेट है, लाइट वेट है। इसी वजह से इसका यूज वायुयान वगैरह बनाने में भी करते हैं, वायुयान बनाने में, एयरप्लेन्स में, वायुयान बनाने में करते हैं। अच्छा, देखते हैं एक बार, देखते हैं धुंधला क्यों हो रहा है, एक बार देखते हैं क्यों धुंधला हो रहा है। तो बैंगन आलू गाजर पर चलते हैं, गैलियम पर। नाइट्रोजन तो ठीक है, 7, वो तो एटमॉस्फेयर में है। भाई ब्लर हो रही है बार बार। चलिए, गैलियम। गैलियम। गैलियम में एक खास बात लिखनी है, इसे हथेली पर अगर रखते हैं, इसे अगर हथेली पर रखते हैं तो पिघल जाता है। हथेली पर रखते हैं तो इसे पिघल जाता है। लिखें कम गलनांक, कम गलनांक, लो मेल्टिंग पॉइंट, कम गलनांक है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, लगभग इतना 29। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ। पूरी अर्थ में देखोगे तो लोहा है, अगर पूरी अर्थ में देखोगे रविन तो लोहा है, क्योंकि लोहा जो है 8.1%, 8.1, 8.1%, 8.1 है। ठीक है, तो कम गलनांक है, कम गलनांक की वजह से हथेली पर रखने पर पिघल जाता है, एकमात्र ऐसी धातु है, पिघल जाता है। गलनांक के बारे में खास बात हो गई। दूसरी बात, गैलियम के बारे में। बच्चों लिख रहे हो ना, ध्यान से, ध्यान से पढ़ते रहना। ये 2-3 बच्चे, 4 बच्चे ऐसे हैं, इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब है बस जो है ये कर दो, वो कर दो, ये फलाना, ये ऐसे। ठीक है, पहले दिन से मैं इनको देखता आ रहा हूँ, निकम्मेपन की हद से ये आगे जाते हैं। ब्लर हो रहा है, ठीक हो जाएगा फिर। आगे चलते हैं, इंडियम। अभी बताना, 1 मिनट में बताना ब्लर हो रहा है क्या। बार बार ब्लर हो रहा है, बार बार ब्लर। इंडियम पर आते हैं।
इंडियम। इंडियम की खास बात क्या है? चलिए ठीक। इंडियम की खास बात क्या है? मुलायम है, सॉफ्ट है, इसे भी चाकू से काट सकते हैं। इसे भी चाकू से काट सकते हैं। इसे भी चाकू से काट सकते हैं। चाकू से काटा जा सकता है। और इसकी पेपर में पूछे जाने वाली बात क्या हो सकती है, सबसे खास बात क्या हो सकती है? वो है कि कागज पर रगड़ने कागज पर कर लेते हैं। कागज पर रगड़ने पर पेंसिल जैसा काला निशान छोड़ता है। पेंसिल जैसा काला निशान छोड़ता है। जैसे पेंसिल में ग्रेफाइट यूज करते हैं ना, जैसे पेंसिल में ग्रेफाइट यूज करते हैं वैसा। तो रबिंग ऑन पेपर लीव्स ब्लैक मार्क लाइक पेंसिल। पेंसिल की तरह ब्लैक मार्क हो। इसीलिए इसीलिए इसका प्रयोग लिखने में किया जा सकता है। लिखने में किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि कम मिलता है तो ग्रेफाइट की तरह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। कैन बी यूज फॉर राइटिंग। इंडियम हो गया। देखिए इसको, इंडियम की बात हो गई। सॉफ्ट है, चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटने के बाद इसे जो है पेंसिल पर काला निशान छोड़ता है, जैसे ग्रेफाइट छोड़ता है पेंसिल में, ऐसे ही ये भी काला निशान छोड़ता है, जिसकी वजह से इसे लिखने में यूज करते हैं। लिख लिया, चले आगे। बताएं एक बार। चलें, हेलियम पर आते हैं। हेलियम। हेलियम पर आएंगे। हेलियम। हेलियम पर आते हैं। विषैला पदार्थ है। विषैला पदार्थ, पहला विषैला पदार्थ। टॉक्सिक सब्सटेंस। विषैला पदार्थ है, एक बात। दूसरी बात, चूहा मारने की दवा में प्रयोग करते हैं। ये ऐसे आ सकता है डायरेक्ट, यूज इन रेट पॉइजन।
चूहा मारने की दवा में इसका प्रयोग कर सकते हैं, थैलियम का। भाई अर्थ पर प्रेजेंस के हिसाब से बता रहा हूं। भूपर्पटी में कहेगा तो सेकंड नंबर पर, आप थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम है। और अगर पूरी पृथ्वी पर कहे, पूरी पृथ्वी पर कहे, तो पूरी पृथ्वी पर लोहा आएगा, क्योंकि पृथ्वी की जो भूगोल पढ़ोगे ना, तो अर्थ की जो सबसे भीतरी नीफे जिसे कहते हैं, निकिल और फेरस से बनी हुई जो आपकी कोर होती है, अगर उसको भी शामिल करेंगे तो फिर लोहा आ जाएगा। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लोहा आ जाएगा उसके बाद। चलिए यहां से आगे चले। क्लियर हुई बात? ये ग्रुप हुआ। इस ग्रुप पे आपने क्या क्या पढ़ा? बोरोन पढ़ा, एल्यूमिनियम पढ़ा, गैलियम पढ़ा, इंडियम पढ़ा, थैलियम पढ़ा। अगले ग्रुप में आएंगे। अगला ग्रुप हमने क्या बनाया था वहां? चूहे मारने की मेडिसिन बनती है। हाँ, तभी तो चूहे मारने में दवा इसको यूज कर रहे हैं। क्या कह रहे थे? श्री सीता जी संग प्रभु। श्री सीता जी संग प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन आएगा, लेड आएगा, लेड आएगा। तो इस कार्बन को तो हम अलग से टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 दिन का टॉपिक होगा, तो इसे तो यहाँ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नया टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे इसको अलग से। तो यहाँ से सिलिकॉन को पढ़ेंगे। यहाँ से सिलिकॉन को पढ़ेंगे। सिलिकॉन पे आएंगे। सिलिकॉन, वही सिलिका है जो आपका दूसरे नंबर पे मिल रहा है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, और उसके बाद एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन पे आएंगे। पहला एक अर्ध धातु है। अर्ध धातु, अर्ध धातु का मतलब क्या होता है? सेमीकंडक्टर है, जिसमें धातु और अर्ध धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, सेमीकंडक्टर है इसीलिए इसका यूज कहां करेंगे? कंप्यूटर चिप्स में करते हैं। कंप्यूटर चिप्स में, अंतरिक्ष के इक्विपमेंट बनाने में, इक्विपमेंट, अंतरिक्ष यंत्र लिख सकते हैं, टूल लिख सकते हैं। कंप्यूटर चिप्स, स्पेस इक्विपमेंट बनाने में का यूज कर सकते हैं। एक बात हो गई। सिलिकॉन से एक सवाल केमिस्ट्री से बाहर का निकल कर आता है। केमिस्ट्री का नहीं है, केमिस्ट्री से बाहर का सवाल है। वो सवाल है केमिस्ट्री से बाहर का ये कि सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी। तो बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। इससे बाहर का सवाल है। ये धातु है ना, ये अर्धातु है। अर्ध धातु, अर्ध धातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए, दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, फिर यहां से आगे चलेंगे। 40%, 27%, 8%, ऐसे करना है। साफ लिख देता हूं। सिलिकॉन, इसका अयस्क है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड।
ये जो सिलिकॉन कार्बाइड है इसे सिंथेटिक कृत्रिम हीरा कहा जाता है। इसे कृत्रिम हीरा कहा जाता है, सिंथेटिक डायमंड कहा जाता है। इसे सिंथेटिक डायमंड कहा जाता है। सिंथेटिक डायमंड क्यों कह रहे हैं इसे? सिंथेटिक डायमंड क्यों कह रहे हैं? एक आध सेकंड में ठीक हो जाएगी भाई। जो आपकी वीडियो है, नेटवर्क इश्यू हो रहा है। जब ठीक हो तो बताइएगा, ठीक करता हूँ। ठीक होगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए। तो सिलिकॉन कार्बाइड इसका एक यौगिक है। सिलिकॉन का यौगिक है सिलिकॉन कार्बाइड। और ये जो सिलिकॉन कार्बाइड है इसे सिंथेटिक डायमंड कहा जाता है, सिंथेटिक डायमंड कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि ये जो कृत्रिम हीरा है, ये जो कृत्रिम हीरा है, ये कृत्रिम हीरा किसको कहते हैं? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। क्या क्या ठीक होगा? आप लिखते जा रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। ये तो भाई फैक्चुअल डेटा है, इसमें क्या बताऊं? बताओ मैं आप। जितना मैं आपको पढ़ाने का है उतना पढ़ा रहा हूं। इसमें क्या जब कंसेप्ट थे तो मैंने आपको खूब समझाए। जब कंसेप्ट थे तो मैंने आपको खूब समझाए भाई। मैंने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, कृत्रिम हीरा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर तत्व, दूसरा सबसे कठोर तत्व, हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर तत्व। सेकंड हार्डर एलिमेंट ऊपर से देखिए। सिलिकॉन कार्बाइड। और सबसे पहले इसे मोयासा ने बनाया था। मोयासा ने, एक वैज्ञानिक थे मोयासा, 1893 में मोयासा ने बनाया था। फर्स्ट टाइम मेड बाय साइंटिस्ट मोयासा, 1893। ये बात हुई सिलिकॉन के बारे में। ये बात हुई सिलिकॉन के बारे में। यहाँ से आगे चलें। देखिए पिछले वाले पर ये स्लाइड थी, सिलिकॉन के बारे में हम लोग ये पढ़ रहे हैं। चलें आगे। साइड हो गए हम, लिख लीजिए। आगे चलें, एक बार बताइए आगे चलें क्या?
चलिए, चलिए आगे चल। तो देखिए, हमने ये कार्बन तो बाद में देखेंगे, सिलिकॉन देखा। अब आते हैं जर्मेनियम पर। जर्मेनियम पर तो लिखेंगे जर्मेनियम। जर्मेनियम, जर्मेनियम को देखेंगे तो इसकी पहली बात तो ये होगी कि ये भी एक अर्धचालक है। अर्धचालक है मतलब सेमीकंडक्टर। किसकी तरह? जैसा सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर था, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, वो हम देखेंगे। अर्धचालक है तो इसका यूज कहां करेंगे? इसका यूज करेंगे कंप्यूटर चिप्स में। कंप्यूटर चिप्स में और स्पेस इक्विपमेंट में। ओके, कंप्यूटर चिप्स एंड अंतरिक्ष के टूल्स में या यंत्रों। ये बात होगी। तो हमने क्या पढ़ा? श्री सीता जी संग प्रभु। संग लेते हैं, सेमीकंडक्टर संग लेते हैं। एस एन, ये तो जीई है, ये एस एन है, एस एन है। स्टेनम, तीन, तीन कहें, स्टेनम कहें। ये थोड़ा सा एक बार और। स्टेनम का तो इसमें देखना है, दो तीन बातें देखनी है। पहली, पहली देखेंगे, तीन क्या होता है? कंप्यूटर, हाँ, सिलिकॉन से भी बनता है, जर्मेनियम से भी बनता है। सिलिकॉन से भी बनता है, जर्मेनियम से भी बनता है। चलिए, अगली बात। तो टीन पे पहले आएंगे तो देखेंगे कि मुलायम होता है, सॉफ्ट है। चाकू से तो नहीं काट सकते, इतना आसान तो नहीं है, लेकिन आरी वगैरह से काटा जा सकता है, आसानी से काटा जा सकता। अच्छा, कम अभिक्रियाशील है। कम अभिक्रियाशील, लेस रिएक्टिव है। जब ये लेस रिएक्टिव है तो इसका प्रयोग जो है कंटेनर वगैरह में किया जाता है। कंटेनर वगैरह में, जैसे आप घी रखना हो, डालडा रखना हो, तो सामानों को रखने के लिए किया जाता है। जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक की बोतल है आपकी, उसमें आपको रखना हो, ऐसे किसी सामान में आपको चीज़ें रखनी हो, किसी बर्तन में आपको रखनी हो, तो
फूड पैकेजिंग में इसका यूज किया जाता है। खाद पैकेजिंग में, फूड पैकेजिंग में इसका यूज किया। फूड पैकेजिंग में जैसे कोल्ड ड्रिंक्स बोतल में, ठीक है, या घी रखते हैं हम लोग, डालडा रखते हैं, बहुत सारी जगह इसीलिए इसका यूज करते हैं टिन का। मोड़ने पर आवाज करता है, जब आप इसे मोड़ते हैं तो ये आवाज करता है, मोड़ने पर ये आवाज करता है। और आप लोग हिस्ट्री पढ़े हुए होंगे, टीन और तांबे को मिलाकर एक धातु बनती है, मिश्र धातु। कोई बताएगा क्या? एलोय, एलोय बनेगा। तांबा मिलाते हैं, टीन मिलाते हैं, और इससे कांसा बनता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज, कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में आपको एक नर्तकी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी मिलती है ना सभ्यता में, नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी लड़की की मूर्ति, वो कांसे की बनी हुई है, डांसिंग गर्ल। अगर आप उस समय को देखोगे तो तांबा उस समय राजस्थान से मंगाया जाता था, तांबा उस समय राजस्थान से मंगाया जाता था, और टीन उस समय मंगाया जाता था आपके अफगानिस्तान से। राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, जो आपके विवेकानंद हैं, वो जो विवेकानंद थे, उनके जो गुरु थे वो रामानुजम जो थे, रामानुज जो थे, रामानुज परमहंस, रामकृष्ण परमहंस जो थे, रामानुज नहीं, रामकृष्ण परमहंस जो थे, वो खेतड़ी के थे। वो खेतड़ी के थे यहाँ के, ठीक है, त्रिभंग मुद्रा में वो खेतड़ी के थे राजस्थान के। तो यहां पर बात हुई किसकी? टिन की। टिन से आगे चलेंगे तो मुलायम है, सॉफ्ट है, आसानी से काटा जा सकता है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए यूज खाद्य पैकेजिंग में कर रहे हैं, और खाद्य पैकेजिंग में किया हुआ है। एक बच्चा पूछता है कि क्या आपने कोई एग्जाम क्रैक किया है? हाँ, आयुष कुमार। मिश्र धातु बनाने में भी इसका यूज करते हैं, तो कॉपर, तांबा, कांसा, इसमें इसका यूज करते हैं। टीन हो गया। तो संघ प्रभु लेड पर चलते हैं, प्रभु पीबी लेड पर चलते हैं, पीबी, जिसे लेड बोलते हैं। ये वो ही लेड है जिसको आपने एक बार देखा होगा कि मैगी को लेकर बहुत चर्चाओं में रहा था, मैगी को लेकर बहुत चर्चाओं में एक समय में रहा, ये वही है। चलिए पढ़ते हैं इसको। खेतड़ी की खाने राजस्थान में है। हाँ, चलिए आगे चल। पहला, पहला है कि, पहला है कि इसे, पहला है कि इसे सीसा भी कहते हैं, लेकिन ये सीसा कांच नहीं है। शीशा कहते हैं पर ये ग्लास वाला शीशा नहीं है, ब्रास वाला शीशा नहीं है, ठीक है। दुनिया का एक सबसे बड़ा भारत का एक सबसे बड़ा एग्जाम, दुनिया का नहीं, माफ कीजिएगा, भारत का एक सबसे बड़ा एग्जाम होता है, वो मैंने कई बार पास किया, एक बार नहीं कई बार पास किया, ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के जो है आशीर्वाद से कई बार पास किया। खैर, कांच होता है, लेड, और लेड से आएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, लेड के बारे में। शीशा है, लेड है,
इसका प्रयोग। प्रिंटिंग प्रेस में इसकी भूमिका बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिंटिंग प्रेस में योगदान। प्रिंटिंग प्रेस में इसका योगदान है। और ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, हाँ हाँ बिल्कुल यूपीएस, बिल्कुल। जो प्रिंटिंग प्रेस है प्रिंटिंग प्रेस है, इस प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है कि लेड के अक्षर बनाए जाते हैं। क्योंकि लेड की खास बात ये होती है, लेड की खास बात ये होती है कि ये इंक को एब्जॉर्ब नहीं करता। और क्योंकि इंक को एब्जॉर्ब नहीं करता, इंक को एब्जॉर्ब नहीं करता, इस वजह से ये क्या करता है, ये इंक को बेहतर तरीके से कागज पे छोड़ देता है। तो प्रिंटिंग प्रेस में इसका योगदान है, क्योंकि इंक को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए इसके अल्फाबेट्स बनाए जाते हैं। जो अक्षर होते हैं ना, जो अक्षर बनाए जाते हैं, इनके अल्फाबेट्स बनाए जाते हैं। ये इसकी बात है, लेड की एक खास बात हो गई प्रिंटिंग प्रेस में। और तो नहीं, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था प्रियांशु भाई, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। इंटरव्यू तक मैं पहुंचा, फाइनल होता तो है ना। प्रियांशु भाई कह रहे हैं कि फिर आपने जॉब क्यों नहीं की। अगली बात है कि सबसे महत्वपूर्ण इसका जो अयस्क होता है, जिसे और कहते हैं, गैलेना है। यह सवाल बहुत खास है। यह सवाल बहुत खास है, गैलेना। ठीक है सर, तो हम लोग पहुंचे कहां तक, प्रभु तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे हम लोग काम करते करते हमने यहां पढ़ा, ये पढ़ा कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, श्री सीताजी संग प्रभु, यह आपने पढ़ा। सिलिकॉन, सिलिकॉन से आगे बढ़े तो सिलिकॉन कार्बाइड, फिर आपने जर्मेनियम देखा, और जर्मेनियम से आगे बढ़े तो ये टीन है, टीन से आगे बढ़े तो आपने लेड पढ़ा। अब यहां से आगे चलते हैं, अगला ग्रुप लेते हैं। जब आप अगला ग्रुप लोगे तो 15वां ग्रुप आएगा, बहुत खास है पेपर के लिए 15वां ग्रुप, बहुत खास है पेपर के लिए 15वां ग्रुप। ध्यान से सुने, आप पढ़ने पर ध्यान दें प्लीज। आदित्य, अल्फाबेट वाला पॉइंट ये है कि जो आपके ये अक्षर बनाए जाते हैं, जो आकर छपते हैं, ये जो छपते हैं, ये अक्षर जो है ये अक्षर अगर लेड के बनाए जाएंगे तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। क्या एब्जॉर्ब नहीं करेंगे? इंक को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। इसलिए अक्षर मतलब अल्फाबेट। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब इधर देख, एक बार दिखा देता हूं इसको, कल कल पढ़ा देंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए आइए बच्चों, ध्यान से समझिए ध्यान से देखो, एक बात समझो, आपको कितनी बात समझ में आ रही है, आपको इस बात से मतलब होना चाहिए। आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति अनपढ़ है, खड़ा हुआ व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, खड़ा हुआ व्यक्ति किस दर्जे का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपको बात समझ में आ रही है या समझ में नहीं आ रही, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं या कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। हम लोग आवर्त सारणी को आपको 3 4 5 दिन पढ़ाए थे। उसका कारण यही था पढ़ाने का, कि उसका कारण ये था कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं,
तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल इसलिए दिखाया जाता है कि पता लग जाए किस चीज की, कौन से पार्ट की भूमिका कहां पर है, पार्ट 1 क्या, पार्ट 3 क्या, पार्ट 4 क्या, किस किस की भूमिका। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ऐसे ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे ही हम लोग आवर्त सारणी को पढ़ते हैं, आवर्त सारणी को पढ़ते हैं। और जो आवर्त सारणी आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, पीरियोडिक टेबल पढ़ रही है, ठीक है, उस पीरियोडिक टेबल को आपने देखा, ये पी ब्लॉक है, इसमें बोरोन पाया जाता है, प्लांट्स में उसका यूज करते हैं। फिर यहां से आगे आएंगे तो एल्यूमिनियम है, उसका यूज यहाँ यहाँ करते हैं। फिर ये भूपरपट्टी में ये पाया जाता है। फिर यहाँ से आप गए तो कागज पर रगड़ने पर ये इंडियम आ गया, थैलियम आ गया। फिर आपने सिलिकन के बारे में बात की ठीक है, सिलिकन के बारे में बात की, ठीक है। फिर यहाँ से आगे आए, यहाँ से आगे आए तो हम आए कि सिलिकॉन कार्बाइड है। फिर आगे आए तो जर्मेनियम टिन है। फिर आगे आए तो लेड है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब आप कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आपको क्या करना है कि ये आपका पेज है, ये आपका पेज है। इस पेज को यहां थोड़ा सा छोड़ के रखो, छोड़ के रखो। एग्जाम पास करने की नहीं, एग्जाम पास करने की नहीं, एग्जाम टॉप करने की तरीका बता रहा हूं। एग्जाम टॉप कैसे करना है, ये मैंने यहां कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया, किसी ने केमिस्ट्री पढ़ाया, किसी ने मैथ पढ़ाया, किसी ने कुछ भी पढ़ाया, यहां छोड़ के रखो। एक डायरी आपको रखनी है, उस डायरी में आप अपना रिवीजन लिखेंगे कि मेरा रिवीजन इस चैप्टर का 1 बार हुआ है, इसका 2 बार हुआ, इसका 3 बार, इसका 4 बार हुआ। ये जो जगह आपने छोड़ी हुई है, जीएस में बता रहा हूं, ये जो जगह आपने छोड़ी हुई है, जीएस की जो जगह बता रहा हूं, यहां आप मान लेते हैं कि मैंने आपको सिलिकॉन का कोई फैक्ट बताया। फिर आप कहीं ल्यूसेंट पढ़ने गए, कोई और किताब पढ़ने गए, आपको सिलिकॉन के बारे में कोई और जानकारी मिल गई, आप उसे अपने नोट्स में उठा के यहां लिख लीजिए, तुरंत तुरंत यहां लिख लीजिए। उसके बाद आपने कहा कि आपको जर्मेनियम के बारे में कोई जानकारी मिल गई, आप तुरंत यहां लिख लीजिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार आपने तैयारी की है और 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा। कई बार सिलेक्शन होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो वक्त लगता है तो आपका ये जो नोट्स बन के चल रहा है, ये नोट्स लगातार लगातार एनरिच होता जाता है, एनरिच होता जाता है। जिसका ज्यादा, जितना ज्यादा रिवीजन होता जाता है, उतना ही ज्यादा लगेगा ये मेरे पकड़ में आ गया, मेरी पकड़ में आ गया। और जब आपने सिंगल नोट्स बनाया होगा, किसी भी चीज का सिंगल नोट्स आपने बनाया होगा, तो सिंगल नोट्स का फायदा यह होता है कि आपको रिकॉल करने में आसानी हो जाती है। जब आप रिकॉल करते हैं किसी भी चीज को तो बहुत आसानी होती है। जब आप अलग अलग जगह हैं, इस किताब में मार्क कर रखा है, इस किताब में आपने कुछ चीज जो है फुट नोट्स लिख रखे हैं, या कहीं कुछ भी लिख रखा है, उसको एग्जाम के समय रिकॉल करना बड़ा मुश्किल है। बच्चों, बहुत ज्यादा पढ़ना तो बहुत आसान है, पढ़ना बहुत आसान है, मतलब आप बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पढ़े हुए को रिकॉल करना, उस पढ़े हुए को रिकॉल करना और उस एग्जामिनेशन में 2 घंटे की परीक्षा में रिकॉल करना सबसे मुश्किल है। फिर क्या करें, उसका तरीका क्या हो। जो टीचर पढ़ा रहा है उसका नोट्स आपने बनाया, उसको ध्यान से एक बार समझ लिया, कम समझ में आ रहा है तो रिवीजन कर लिया। रिवीजन करने के बाद जो भी आपके पास कोई किताब है, जो भी आपके पास कोई किताब है, उस किताब को आपने एक बार रिवाइज कर लिया, उसके नोट्स को रिवाइज कर लिया, उसके नोट्स को अपने कॉपी में ले आए, जहां कॉपी लिखी हुई है उस कॉपी में ले आए। धीरे धीरे सिंगल नोट्स बन जाएगा और मजबूत पकड़ आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा हर सब्जेक्ट में करना चाहिए। हालांकि एसएससी में तो वेटेज केमिस्ट्री का बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको केमिस्ट्री जो पढ़ाने की कोशिश की है, कम वेटेज के हिसाब से नहीं पढ़ाया है। इसलिए इसलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि आप मतलब किसी और परीक्षा को भी देते हैं, या केमिस्ट्री को एक बेहतर तरीके से अगर समझ बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर चले जाए। चलो, ठीक है, थैंक यू, सभी को नमस्ते। आनंदित रहिए, खुश रहिए, खूब मेहनत करिए। धन्यवाद।